अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। देखें, हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, उसके बाद वो सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि ग्लूकोज है। उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और वो आपके हर सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब ये जो आपके पास ग्लूकोज है, इसके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं। ये स्टोर भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा ये डिफरेंट पाथवेज़ के अंदर भी जा सकता है, जैसे एचएमपी शंट पाथवे है या जिसे हम पेंटोज फास्फेट पाथवे कहते हैं। उस दौरान ये राइबोस 5 फास्फेट बना देगा और ये जो आपके पास राइबोस 5 फास्फेट होता है, ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का एक अहम कंपोनेंट होता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जी ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस होती है और ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपके पास जो सेल होता है, सेल के साइटोसोल के अंदर होती है। अब होता क्या है, आपके पास सबस्ट्रेट दो होते हैं स्टार्ट में। देखें, ये जो आपके पास ग्लूकोज है और एटीपी है, ये दोनों सबस्ट्रेट हैं। इन्होंने मिलना है और एक कंपाउंड बनाना है ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसका मतलब है एटीपी की मौजूदगी में एटीपी को यूज़ करते हुए ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इट्स मीन ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हो गया है, फास्फेट ऐड हो गया है। याद रखें, जहाँ पे दो एंजाइम्स हैं, आइसोफॉर्म हैं एक दूसरे की, एक को हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं, दूसरा ग्लूकोकाइनेज है। ये जो हेक्सोकाइनेज होता है, ये किसी भी 6 कार्बन जो कंपाउंड होता है या 6 कार्बन पर मुश्तमिल कोई शुगर है तो उसकी फास्फोराइलेशन करा देगा। काइनेसिस जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है फास्फोराइलेशन। और ये जो आपके पास ग्लूकोकाइनेज होता है, ये जस्ट आपके लीवर के अंदर होता है, और जो हेक्सोकाइनेज है ये ईच सेल के अंदर हो सकता है। अब फास्फोराइलेशन हो गई है और आपके पास जी आ गया है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, स्टेप नंबर 2 के अंदर एक एंजाइम आता है जिसे फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज कहते हैं। वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखें, दोनों एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है, एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरे के अंदर कीटो ग्रुप है और फास्फेट भी लगा हुआ है, तो इस वजह से फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। इसके अलावा जैसे ऊपर आपने देखा कि हेक्सोकाइनेज है, उसके साथ ग्लूकोकाइनेज है, तो यहाँ पे फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज भी हो सकता है जो कि लीवर के अंदर होगा। और ये जो आपके पास फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज होता है, ये मून लाइटनिंग प्रोटीन होता है। इसके दो फंक्शन होते हैं। अगर ये सेल के अंदर है तो इसने क्या करना है जी, फास्फोराइलेशन करा देनी है। और इसके अलावा अगर फास्फोराइलेशन नहीं, आइसोमराइजेशन करा देनी है इसने। अगर ये सेल के बाहर है तो ये एज आ नर्व ग्रोथ फैक्टर के तौर पे काम करता है। कौन सा, फास्फोग्लूको आइसोमेरेज। अब क्या होता है, आपके पास स्टेप नंबर 2 के अंदर जो रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में आपको मिला है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब ये जो आपके पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है स्टेप नंबर 3 के अंदर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और इस दौरान एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब ये कार्बन नंबर 1 पे जो है वो फास्फोराइलेशन करा देगा। पहले कार्बन नंबर 6 पे थी, अब 1 पे भी करा देगा। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और इस दौरान भी जो है आपके पास एटीपी का एक मॉलिक्यूल यूज़ होता है। तो इसका मतलब है जो आपका प्रिपरेटरी फेज़ था, प्रिपरेशन जहाँ पे हो रही थी, उसके अंदर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना है, ये एक और एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है जिसे हम कहते हैं फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। अगर ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के साथ बाइंड करता है तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट। अब ये जो आपके पास फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट बना है, ये एज आ पॉजिटिव कंपिटिटर के तौर पर या पॉजिटिव इफेक्टर के तौर पर काम करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के लिए। इसका मतलब है जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के साथ मिलके फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट बनाएगा, तो उस दौरान ये जो है आपके पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की जो एक्टिविटी है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर कन्वर्ट करने की, उसे तेज़ कर देगा। अब आपके पास आ गया जी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है दो कंपाउंड्स के अंदर। एक आपके पास G3P है, एक आपके पास DHAP है।
दोनों ही जो है आपके पास ट्राइओस फास्फेट शुगर्स हैं, बट एक दूसरे की आइसोमेरिक फॉर्म है। एक आपके पास एल्डो फॉर्म है, एक आपके पास कीटो फॉर्म है। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास इस साइड पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है और इस साइड पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है, तो ये दोनों तरफ से रिएक्शन होता है, यानी कि एट द एंड जस्ट एक साइड पे आपको पाइरुवेट का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, दूसरी साइड पे भी होगा। तो इसी वजह से हमने एक साइड को कैरी ऑन किया है, क्योंकि दूसरी साइड पे जो है वो सेम ही स्टेप्स होते हैं। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट क्या होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें यहाँ पे जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म है DHAP की G3P। अब यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज, और यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट भी ऐड होते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आपके पास G3P बन जाता है, ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज की मौजूदगी में G3P बन गया, उसके बाद G3P की फास्फोराइलेशन होगी और इसी दौरान 2 NAD से 2 NADH बनेंगे। इसका मतलब है फास्फोराइलेशन हो रही है, 2 फास्फेट ऐड हो रहे हैं और इसके साथ 2 NAD से 2 NADH बन रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्योंकि NAD से NADH बन रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब ही तो NADH बने। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, फास्फोराइलेशन भी हो रही है। तो इसी वजह से जो आपका स्टेप नंबर 6 होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है, काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, वो ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन दोनों हो रहे होते हैं। जब आपके पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है, फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास 1,3 से ये 3 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे हम फास्फोग्लाइसरेट काइनेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 ADP से 2 ATP बन जाते हैं। इसका मतलब है ADP के अंदर फास्फेट ऐड कर दिया जाएगा और वो आपके पास 2 ATP बना देगा। यहाँ पे 2 NADH बन चुके, यहाँ पे 2 ATP बन चुके। उसके बाद क्या होता है, जब आपके पास 3 फास्फोग्लाइसरेट आ जाता है और ATP बन जाती है, तो फिर ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट है ये 2 फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर फास्फेट ग्रुप अगर 3 कार्बन पे था तो वो शिफ्ट होकर 2 पे चला गया है। तो इसी वजह से जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसे फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, जब आपके पास 2 फास्फोग्लाइसरेट आ जाता है तो एक और एंजाइम होता है जिसे हम इनोलेज कहते हैं। वो आपके पास 2 फास्फोग्लाइसरेट को फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और इस दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है यहाँ से। जब आपके पास ये फास्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है तो यहाँ पे एक और एंजाइम आता है जिसे पाइरुवेट काइनेज कहते हैं। ये फास्फोइनोल पाइरुवेट को जस्ट पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी ATP की सिंथेसिस होगी। तो देखें यहाँ पे भी 2 ADP से 2 ATP बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ये स्टेप भी दूसरी साइड पे इसी तरह होना था, क्योंकि दो जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म बनी थी। एक आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था, दूसरा जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था। तो इसी वजह से यहाँ पे भी 2 ATP बने हैं, यहाँ पे भी 2 ATP बने हैं और 2 NADH बने हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, देखें एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है स्टार्ट में, एक ये कंज्यूम हो गया, एक ये, कितने कंज्यूम हो गए, 2 हमने यूज़ किए। और देखें प्रिपरेटरी फेज़ में कितने आए हैं, हमारे पास 2 यूज़ हो गए हैं। और जो आपके पास पे ऑफ फेज़ है उसमें क्या कंडीशन है, उसमें हम ये देखते हैं कि 2 NADH बने हैं। अब ये जो NADH बने हैं, आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो उसके अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पे ATP सिंथेसिस करते हैं। तो इसका मतलब है जो आपके पास ऑक्सीडेटिव लेवल पे जो NADH बने हैं वो 2 NADH बने हैं। अगर एक NADH 3 ATP देता है तो 2 कितने देंगे, 6 ATP। तो 6 ATP ये हो गए, 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 8 और ये 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए, 10 ATP। और कंज्यूम कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। 10 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो बाकी ये कितने बनेंगे, 8। तो इसका मतलब है नेट ATP जो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है वो 8 होता है। तो इसका मतलब है 2 आपने जो कंज्यूम किए थे वो भी दे दिया आपने। अब इसे पे ऑफ फेज किस लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये देखें, आप जब कोई भी डेप्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसका आप
आपने जो है ना उसका जो रिटर्न देना होता है, पे ऑफ करना होता है। तो इसी वजह से इस फेज़ को पे ऑफ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने जो तो यूज़ किए थे वो भी आपने रिटर्न कर दिए हैं।